अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक मुतनव्वल क़यामत के बागी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ नए आए हैं, एक आवाज़ ने इन्हें चौंका दिया। इन्होंने सर उठाया तो एक दुबला पतला नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। जी हाँ, फरमाइए। होटल के मैनेजर साहब आप लोगों से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। होटल के मैनेजर वो कहाँ हैं और हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? अपने ऑफिस में आइए, मैं आपको इन तक ले चलूं। वो क्यों मिलना चाहते हैं ये तो वो ही बता सकेंगे। हम अभी थोड़ी देर तक यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। क्यों? वो बोला। पहली बात तो ये कि हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है। ऑर्डर को फिलहाल रुकवा देते हैं, इसने कहा। जी नहीं, हमें भूख लगी है, लिहाजा हम खाने के बाद ही इनसे मिल सकते हैं। हाँ, अगर इन्हें ज़्यादा जल्दी है तो बेहतर होगा कि वो यहाँ आ जाएं। ठीक है, मैं इन्हें बता देता हूँ, अगर इन्होंने आना पसंद किया तो आ जाएंगे, इसने मुंह बनाकर कहा और तेज तेज कदम उठाता चला गया। आप समझे ये इज्जत क्यों आए थे? इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। मैनेजर साहब ने भेजा था इसीलिए आए थे। और मैनेजर साहब ने क्यों भेजा था? इंस्पेक्टर जमशेद बोले। ये हमें क्या पता? पता होना चाहिए, इसी को तो जासूसी कहते हैं। इंस्पेक्टर जमशेद बोले। गोया आपको मालूम है कि इन्होंने हमें क्यों बुलाया था? हाँ, मैं जानता हूँ, इन्होंने कहा। तो बताओ ना, हमें क्यों सस्पेंस में मुब्तला किए दे रहे हो? एन इसी वक्त बेरा खाने के ट्रे ले आया और इन्हें खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। जब तक वो खाना लगाता रहा वो खामोश रहे। आखिर इसके जाने के बाद महमूद ने कहा, हाँ अब बताइए, इसने हमें क्यों बुलाया है? ओहो, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इन्होंने इंस्पेक्टर जमशेद की हैरत में डूबी आवाज सुनी। इनकी नजरों के ताक़ुब में इन्होंने नजरें दौड़ाई तो इन्हें चोर की मेज की तरफ कोई जाता नजर आया। वो भी इसे देखकर पहुंच के रह गए। ये अंदाजा तुमने किस तरह लगाया? डैड ने नरम गरम अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। अंदाजा लगाने वाले भी तो क़यामत की नजर रखते हैं। चौकी मुस्कुराया। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? डैड बोला। तो हमारा अंदाजा दुरुस्त है? हाँ दुरुस्त है, अब तुम अपना प्रोग्राम बताओ। अफसोस हम आपकी मुलाजमत नहीं कर सकते, आप नाजायज कारोबार कर रहे हैं। क्या इस होटल की आमदनी कम है जो आप ये धंधा भी करते हैं? बात दरअसल ये नहीं जो तुम समझ रहे हो। डैड मुस्कुराया। खैर, जो बात है वो बता दें। मेरा एक हीरा गुम है, किसी ने चुरा लिया है। जिन लोगों पर शक है इनकी जेबों पर हाथ साफ करवा रहा हूँ। इनके घरों की भी बारी आएगी। इसका तरीका ये नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं और अपने शक का इजहार करें। पुलिस तफ्तीश करके आपका हीरा तलाश कर देगी। मैं ये कर चुका हूँ, डैड ने मुस्कुरा कर कहा। आपने क्या कहा? आप ऐसा कर चुके हैं? हाँ, कर चुका हूँ, लेकिन हीरा नहीं मिल सका। पुलिस आजकल जिम्मेदारी से काम कब करती है, लिहाजा मुझे खुद कोशिश करनी पड़ रही है। पूरे 1 करोड़ का हीरा है, अब मैं क्या करूं? आप ये वारदातें करना छोड़ दें, हीरा हम आपको तलाश कर देते हैं। चौकी ने कहा। चलो यूं ही सही, आपको जिन दोस्तों पर शक है हमें इनके नाम पते नोट करवा दें, इनकी तस्वीर भी दे सकें तो अच्छा है। हम चंद रोज में हीरा तलाश कर देंगे, लेकिन शर्त एक है। और वो क्या? डैड बोला। ये कि हीरा इनमें से किसी एक के पास हो। इस बात से आप बेफिक्र रहें, हीरा मेरे किसी दोस्त के अलावा कोई दूसरा तो चुरा ही नहीं सकता था। क्यों? आखिर क्यों नहीं चुरा सकता था, इसकी भी वजाहत कर दें। इसकी वजाहत तो खैर मैं नहीं कर सकता, मेरे कुछ जराए हैं, इनके जरिए मुझे ये बात मालूम हुई है कि हीरा मेरे किसी दोस्त ने चुराया है। इन जराए से आपको ये बात क्यों मालूम नहीं हुई कि किस दोस्त ने चुराया है? बस जरा कमी रह गई, या यूं कह लें कि जरा चूक हो गई और असल शख्स सामने ना आ सका। आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, इस बात की कोई ठोस वजह मौजूद है कि हीरा किस दोस्त ने चुराया है? तुम लोग तो बाल की खाल उतारने लगे। खैर, मैं मान लेता हूँ इस बात की एक ठोस वजह है। तो वो वजह आप हमें क्यों नहीं बता देते? मेरे इस होटल में ऐसे आलात लगे हुए हैं कि अगर कोई चोरी करे, कोई और गलत काम करे तो इसे देख लिया जाता है, इसने बताया। तब फिर हीरे की चोरी के वक्त किसी को क्यों नहीं देखा गया? हालात में एन इस लम्हे कोई खराबी हो गई थी जो दूसरे दिन जाकर ठीक करवाई जा सकी, लेकिन मैंने इस मुलाजिम को फारिग कर दिया सजा के तौर पर, जिसकी मौजूदगी में खराबी हुई थी। हाँ, हीरा था कहाँ? मेरी जेब में। दरअसल इस रोज इसके कुछ ग्राहक आने वाले थे और इन्हें दिखाने के लिए मैंने जेब में रख लिया था।
हाँ, अगर हम आपका वो हीरा तलाश कर दें तो आप हमें क्या इनाम देंगे? इस होटल की मुलाजमत इनाम में दे दूंगा। फर्ज किया हम होटल की मुलाजमत करना पसंद ना करें तो इस सूरत में $1000 दूंगा। क्या बात करते हैं, $1 करोड़ का हीरा हीरा है तो क्या हुआ, सिर्फ तलाश करके दोगे ना? इतने से काम के लिए $1000 बहुत हैं। सॉरी, इस भाव हम ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, 2000, क्या ख्याल है भाई, ये काम कर डाला जाए? हाँ ठीक है। जिस आदमी को आपने मुलाजमत से फारिग किया है, हम इससे कहाँ मिल सकते हैं? क्यों? वो चौंका। अब हम अपना काम शुरू कर चुके हैं, आप अपने क्यों को अपने पास रखें। इसका पता जरूर मेरे रजिस्टर में दर्ज होगा, लेकिन मैं नहीं जानता वो इस पते पर मिल सकेगा या नहीं। पता हमें दे दें और अपने किसी ड्राइवर से कहें हमें वहाँ ले जाए, इसलिए कि हमारे पास टैक्सी के पैसे देने के लिए नहीं है। और आप हमें एडवांस क्यों देने लगे? एडवांस तो नहीं दूंगा, तुम लोगों का क्या भरोसा, इसने साफ अल्फाज में कहा। हम एडवांस मांग भी नहीं रहे, लेकिन अपनी गाड़ी में हमें भेज तो सकते हैं। हाँ ठीक है, मैं अभी ये ड्राइवर को बुलवाता हूँ। जल्द ही वो डैड की कार में बैठकर वहां से रवाना हो गए। ड्राइवर ने इन्हें इस शख्स के घर तक पहुंचा दिया। दस्तक के जवाब में इसने दरवाजा खोला। डैड ने इन लोगों को आपके पास भेजा है। हाँ जी, क्या बात है? आपसे कुछ बात करने के लिए आए हैं। मैं फारिग नहीं, फिर किसी वक्त आइएगा, इसने उखड़ अंदाज में कहा। $10 अगर आपको दिए जाएं तो क्या इस सूरत में भी बात नहीं करेंगे आप? $100 दो तब भी नहीं, इसने भिना कर कहा। अच्छा, $1000? शोखी बोला। दिमाग तो नहीं चल गया, सिर्फ बातचीत करने का $1000 दोगे तुम मुझे? हाँ देंगे, आप बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं? नहीं, इसने सख्त लहजे में कहा। वो हैरत ज़दा रह गए। फिर शौकी ने कहा, आओ भाई चलें। बाहर निकलकर वो कार में बैठ गए। कार में फोन मौजूद था। शौकी ने फौरन डैड से रब्ता किया। हेलो डैड, ये आपका नाम कैसा है? तुम काम की बात करो, इसने भिना कर कहा। आप इस शख्स को गिरफ्तार करवाएं, पुलिस ने इससे पूछगछ नहीं की थी। नहीं, इसने बताया। बस तो फिर आपका हीरा इसी से मिलेगा। क्या वाकई? हाँ, इन्होंने कहा, लेकिन पुलिस इससे सौदेबाजी कर लेगी और इस तरह हीरा मेरे हाथ नहीं लगेगा। तब फिर तुम लोग वहीं ठहरो, वो फरार ना हो जाए, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आप इससे कोई सख्ती नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, डैड ने कहा। वो वहीं खड़े रहे। जल्द ही डैड दूसरी कार में वहां पहुंच गया। इसके दरवाजे पर फिर दस्तक दी गई। जो ही दरवाजा खुला, इसके मुंह से निकला, डैड आप? हाँ डाली, मैं। इन लोगों ने अभी तुमसे मुलाकात की थी, लेकिन तुमने इनसे बातचीत करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों, जबकि इन लोगों ने तुम्हें बता भी दिया था कि ये मेरे भेजे हुए हैं? मैं इस वक्त बहुत मसरूफ था। ऐसी भी क्या मसरूफियत? खैर, अब इनसे बातचीत करने को तैयार हो या नहीं? नहीं, मुझे काम बहुत है। देखो डाली, मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो, तुम इनसे बात कर लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। अभी तुम डैड को जानते नहीं हो। इसका लहजा सर्द हो गया। अच्छा पूछो, इसने जल कर कहा। जिस दिन डैड का हीरा चुराया गया, इस दिन जासूसी के आलात में खराबी हो गई थी। और ये खराबी ऐन इस वक्त हुई जब हीरा चुराया गया। जी हाँ, यही बात है। क्या इससे पहले कभी हालात खराब हुए थे? नहीं, इसने कहा। और हालात अगले दिन ठीक हुए? जी हाँ, यही बात है। मिस्टर डाली, अब आप कहाँ काम कर रहे हैं? कहीं भी नहीं, इसने कहा। गोया आप अब तक बेकार हैं। अभी 15 दिन की तो बात है जब मुझे मुलाजमत से फारिग किया गया है, इसने मुंह बनाया। मैंने पूछा, आप आजकल बेकार हैं? हाँ यही बात है। बिल्कुल बेकार या कोई काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बेकार। अभी आप कह रहे थे आप बहुत मसरूफ हैं। ओह, वो वो तो मैं घर का काम कर रहा था, लेकिन घर के कामों की बिना पर कोई किसी मुलाकाती को तो ये नहीं कहता कि मैं बहुत मसरूफ हूँ। क्यों नहीं कह सकता? डाली ने भिन्ना कर कहा। अच्छा, आप इस वक्त घर का क्या काम कर रहे थे? बस सफाई वगैरह का काम। आपने देखा, इन्हें कोई काम नहीं था, लेकिन आपका नाम सुनकर इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। हालात में खराबी ऐन इस वक्त हुई जब हीरा चुराया जाने वाला था, वरना हालात इस आदमी की तस्वीर ले लेते और वो पकड़ा जाता। यही बात है ना डैड? हाँ, इसने खोए खोए लहजे में कहा।